हमारा पैनल तैयार है और शो की शुरुआत करेंगे। पैनल को दिखा दीजिए एक बार आप सभी को। गुड आफ्टरनून। और रचना जी क्या पी रही हैं, चाय या कॉफ़ी? चाय, ऑलवेज चाय। अच्छा, ऑर्डिनरी चाय। चलिए ठीक है। अब इस समय की ट्रेड क्या होगी? चाय पीकर एक तरोताज़ा ट्रेड बता दीजिए हमें भी। जी, तरोताजा ट्रेड में हम शॉर्ट साइड पे चोला फाइनेंस को ले सकते हैं। हालांकि सुबह से गिर रहा है, बट नेवरदलेस ये काउंटर जब तक 1590 के नीचे बना रहेगा तो यहाँ पे 1 to 2 डेज के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हम 1500 के नंबर्स देख सकते हैं। तो विद 20 रुपीज ऑफ स्टॉप लॉस हमें 70 to 80 रुपीज का टारगेट यहाँ पे डाउन साइड पे प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, चोला आपका एक शॉर्ट कॉल लोडेड विद शॉर्ट, लगभग 5.5 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पे, करीब 3% का वाई बिल्डअप। पहले एमपी पूरा कर लेते हैं, कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो शॉर्ट साइड ही है एंड दैट इज ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो अपन सारे एवरेजेस के नीचे चलता हुआ दिखा है। ऑन अ डेली चार्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है काउंटर पर। अपने गैप एरिया के नीचे जाकर ये ट्रेड होते हुए दिख रहा है। डाउनसाइड अगर देखें प्राइस पैटर्न प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये दिखता है 9,800 तक के लेवल आते दिनों में बनते हुए दिखने चाहिए। बट एज ऑफ नाउ फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 10,000 9,900 के प्राइस मूव के लिए आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस मेंटेन करें 10,350 का। इवन आप पुट के साथ इसमें पोजीशनिंग कर सकते हैं 10,200 का पुट, जो कि अभी 4,475 के लेवल पर चल रहा है। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 420 वन कैन अप्रोच फॉर द प्राइस मूव ऑफ 520 540। ओके, डिक्सन टेक, आज नंबर्स भी आने हैं डिक्सन के, अभी तक अवेटेड है। इस पर एक सेल कॉल आती हुई। चलिए एमपी से यूपी की तरफ आ जाते हैं। फिर मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एसबीआई लाइफ पे एक सेल ट्रेड लेना है। एसबीआई लाइफ आज कुछ रिवर्सल के यहाँ पर साइन है। स्टॉक 1022 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो आई थिंक करेक्शन डीप हो सकता है। करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में सेल ट्रेड लेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1861 के रहेंगे। 1861 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेंगे। 1775 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चाहे तो 1820 का पुट ऑप्शन जो 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 50 रुपीज 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एसबीआई लाइफ 1830 पे आपका शॉर्ट कॉल डे लो पर ट्रेड करता हुआ। और अब चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। मेरी जो एक ट्रेड है जो है शॉर्ट। शॉर्ट इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन एक एग्जॉशन नजर आता है, वो है एचएएल। और एचएएल 2 दिन से एक गिरावट देख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं 4590, स्टॉप लगाएंगे 4650 या 4590 है तो 4650 स्टॉप लगाएंगे। डाउनसाइड टू अराउंड 4500 टू 4450, ये एक जोन है, शायद स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है। एग्जॉशन है, डाउन मूव पॉसिबल। एचएएल डाउनसाइड पॉसिबल है, ये हो गई गाबा सर की पिक। वी गार्ड के नंबर्स आ रहे हैं, खैर थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज सर। मेरा भी ट्रेड शॉर्ट साइड ही रहेगा। निफ्टी ऑटो में एक ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हैं, तो हीरो मोटो को सेल करने की सलाह रहेगी। 5120 के आसपास चल रहा है, तो इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। 5172 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5020 तक के टारगेट हीरो मोटो में पोजिशनल देखने को मिल सकते हैं। एक इंट्राडे रेंज ब्रेकडाउन है, साथ ही मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एज अ पोजिशनल शॉर्ट इसको लेके चल सकते हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प सेल कॉल। अब चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई यहाँ पे, टेक्निकल ट्रेड्स सारे के सारे। अब एक फंडामेंटल कॉल लेते हैं। मयूरेश जी, आज तो आपके लिए सेल लगी हुई है, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? Good afternoon to everyone on the panel. तो हमें अभी भी लगता है कि फार्मा इज वन सेक्टर जहाँ पे एक डिफेंसिव नेचर एज वेल एज अर्निंग स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज शायद देखी जा सकती है। ये जितने समय तक मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस एलोंगेट होती है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो डिफेंसिव नेचर है फार्मा सेक्टर का वो बाहर उभर के आएगा। विद इन फार्मा हमें लगता है कि अजेंटा फार्मा इस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दो तीन रीजन। एक, आई थिंक ओवरऑल अगर आप एनुअलाइज नंबर देखेंगे तो annualized revenue has crossed 5,000 crores for the first time. Profitability has crossed 1,000 crores for the first time. जो return ratios हैं, specifically return on capital, return on equity has exceeded 20-21% consistently.
और जो कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई है अक्रॉस मार्केट्स, नॉर्थ अमेरिका की इनकी जो जेनेरिक बिजनेस है दैट हैज बीन डूइंग वेरी वेल। जो ब्रांडेड जेनेरिक्स का एशिया बिजनेस है और अफ्रीका बिजनेस है, स्पेसिफिकली जो ब्रांडेड पोर्टफोलियो है दैट हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और इसलिए आई थिंक जो इबिटा मार्जिन ये पेश करते हैं ये सिग्निफिकेंटली हाई रहते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन दैट विद इन द 30-50% रेंज। ऑब्वियसली आई थिंक थोड़े सप्लाई डिस्ट्रप्शंस उन्होंने फेस किए थे इन द क्वार्टर गॉन पे, और ये Q1 में भी शायद दर्शाया जाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक जो इनके पास पाइपलाइन है आज जेनेरिक प्रोडक्ट्स की अमेरिकन मार्केट के लिए, वहां पे जो सिग्निफिकेंट रिकवरी है देख रहे हैं। और ब्रांडेड जेनेरिक्स पोर्टफोलियो की यूरोप में, रेस्ट ऑफ एशिया और अफ्रीका में, यहाँ पे आई थिंक जितने लॉन्चेस आ सकते हैं ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं अगले क्वार्टर्स और अगले वर्षों के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज, तो सारे पैरामीटर जो रेटिंग रैंकिंग के हिसाब से मार्केट्स में लेने अभी देखते हैं। तो आपके जरूर